नदी किनारे मछली चावल बेचने वाली गरीब बहू। सुबह का समय था। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे। वहीं पास की सब्जी मंडी से गौरी सब्जियां खरीद रही थी। अरे भैया, ये तो आलू बिल्कुल हरे हैं और आप इसके भी 30 रुपये ले रहे हो। 10 रुपये कर लो। और ये बैंगन भी तो थोड़े से ही बचे हैं। एक काम करो, 10 रुपये इसके लगा लो और सारे दे दो मुझे। अरे पागल हो गई हो क्या? 30 रुपए के आलू बेच रहा हूँ। एक दो बीच में हरा आलू आ गया है तो 10 का दे दूंगा क्या? लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। और बैंगन थोड़े बचे हैं तो क्या हुआ? दूंगा तो पूरे 20 रुपए के ही दूंगा। 30 रुपए किलो है बैंगन। और तुम कह रही हो कि 10 में ये भी दे दो तुम्हें। वाह भाई वाह। 20 के बैंगन ले लेती हूँ। बैंगन ज़्यादा है, 2-3 बार सब्जी बन जाएगी और बाकी बचे 10 रुपये की धनिया और हरी मिर्च ले लेती हूँ। चटनी बन जाए। ठीक है, मेरे पास 30 रुपये ही हैं। इतना सामान तो बहुत होगा। ठीक है भैया, ये लो 30 रुपये। एक काम करो, 20 रुपये के तो ये सारे बैंगन दे दो और 10 रुपये के हरी मिर्च और धनिया डाल देना। ये हुई ना बात। ये लो अपनी सब्जी। जिसके बाद गौरी बाजार से बाहर निकलती है तो सामने एक ढाबा आता है। वहां से मछली चावल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे वाह! इस ढाबे में से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मछली चावल की। काश मैं भी अपने घर वालों को ये सब चीज़ें खिला पाती। लेकिन कैसे खिलाऊं? मेरे हाथ में इतने पैसे भी नहीं बचे हैं और मछली चावल के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। कोई नहीं, जब मेरे हाथ में इतने पैसे आ जाएंगे ना, तब मैं अपने घर वालों को भी यह मछली चावल बनाकर खिलाऊंगी। अभी तो मैंने बहुत सारी सब्जी खरीद ली है ना, यही बनाकर दे दूंगी, वरना ये सारी सब्जियां भी खराब हो जाएंगी। मैं थोड़े दिनों बाद और पैसे इकट्ठे करूँ। गौरी का भी मछली चावल खाने का बहुत मन था। तब वह उदास मन से अपने घर पहुंच जाती है। शाम होने के बाद अर्जुन भी मजदूरी कर कर घर आ जाता है। सास ससुर दोनों बिछौने पर बैठे थे। बुढ़ापे के कारण दोनों में काफी कमजोरी थी। घर पहुंचने के बाद गौरी थोड़े से बचे हुए दाल चावल से चूल्हे पर खिचड़ी बना लेती है। तभी ससुर रामदास कहते हैं, अरे बहू, फिर से ये खिचड़ी बना दी। ये सब खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। कुछ अच्छा खाने का मन करता है। अरे मन तो मेरा भी नहीं करता जी। लेकिन आप देख तो रहे हो ना घर के क्या हालात चल रहे हैं। अरे बहुत दिन हो गए हैं ना सावित्री, ये फीका फीका खाना खाते हुए। काश हम भी मछली चावल खा पाते। सामने वाले ढाबे पर तो कितनी भीड़ लगी रहती है। उसकी खुशबू से तो मेरा दिन हमेशा यही करता रहता है, मछली चावल खाने को। लेकिन क्या करें? बाबूजी, जब मेरे पास पैसे होंगे ना, तब मैं आपके लिए मछली चावल बना दूंगी। फिलहाल ये सब खा लो आप। काश मैं ढंग से कमा पाता तो सबको खुश रख पाता। घर में ऐसे रो पीट कर सबको कुछ खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अरे बेटा हिम्मत रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वक्त भी तो धीरे धीरे ही बदलता है ना, एकदम से नहीं। जिसके बाद परिवार खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। गौरी सुबह घर की सफाई करके सबको चाय नाश्ता देती है। तब सावित्री कहती है, अरे बहू, चाय इतनी पतली पतली और काली काली क्यों लग रही है? दूध नहीं था क्या घर में? अरे नहीं मां जी, बस थोड़ा सा ही 1 गिलास दूध था। आधी की तो अभी चाय बना दी, बाकी आधा शाम के लिए बचा दिया है। इसीलिए थोड़ा पानी मिलाकर चाय बना दी, क्योंकि अब बाकी दूध तो कल ही आएगा ना। अरे कोई बात नहीं सावित्री, लेकिन बहू, अगर हो सके तो आज मछली चावल बना लेना। ससुर की यह बात सुनकर तारा दुखी होकर वहां से चली जाती है। बाहर आंगन में बैठकर वह सोचने लगती है। अरे ससुर जी भी ना बच्चों की तरह जिद कर लेते हैं, पर क्या करें, ये बुढ़ापा भी तो दूसरा बचपन ही कहलाता है ना। गौरी को परेशान देखकर कमल भी उदास होकर अपने काम पर चला जाता है। तारा वहीं आंगन में बैठी थी कि तभी उसे कल की लाई हुई सब्जियां दिखाई देती हैं। अरे आइडिया, घर पर बैंगन रखे हैं ना, इसे मैं मछली की तरह बना दूंगी। क्या पता सबको पसंद ही आ जाए। जिसके बाद गौरी अंदर कमरे में जाकर कहती है, अरे बाबूजी, आपको मछली चावल खाने हैं ना, मैं बनाकर खिलाऊंगी आपको। ये बात सुनकर रामदास की आंखें चमक जाती हैं। अरे सच में बहू? अरे सच में बहू, तू हम सब के लिए मछली चावल बनाएगी? मैं आज मछली चावल खाऊंगा। तभी सावित्री आंखों ही आंखों में तारा से सवाल करती है। तभी गौरी आंखें झपकाकर इशारा कर देती है। समझ गई, मेरी बहू ने जरूर कोई ना कोई जुगाड़ निकाला है। दोपहर का समय था। खाना बनाने की बारी थी। तो गौरी बैंगन को गोल गोल काटकर उसे मैरिनेट करके तवा पर उलट पुलट कर कर सेक लेती है, जो दिखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है जब वह फ्राई होती है। एक प्लेट में वह चावल डाल देती है। चावल साफ करने के बाद वह एक पतीलेली में चावल बनाने के लिए भी रख देती है। थोड़ी ही देर के बाद खाना बनकर तैयार हो चुका था। माँ जी, पापा जी, वैसे तो मुझे आपके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था,
लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मछली लाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, उतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं। लेकिन आप ये खाकर देखिए, बताइए मछली चावल जैसा स्वाद लग रहा है या नहीं। अरे बहू, तू तो ऐसे परेशान कर रही है जैसे ये तेरे ससुर ना 5 साल की बेटी हो। अरे इन्हें भी पता होना चाहिए ना घर के हालात कैसे चल रहे हैं। तू उसकी चिंता मत कर, जो है हम वही खुशी खुशी खा लेंगे। अरे हाँ बहू, तू परेशान मत हो। जैसे ही सास ससुर बैंगन की सब्जी और चावल खाते हैं, उन्हें वह खाने में बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, सच में तूने तो यो बिल्कुल स्वादिष्ट बनाया है। किसी ढाबे वाले खाने से कम नहीं बनाया तूने। बहुत बढ़िया स्वाद है भाई इसका तो। अरे बहू, घर में और तो है ना, कहीं खत्म तो नहीं हो गई? हाँ बाबूजी, और भी है, आप पहले ये खत्म कर लें। ऐसे ही सभी घर वाले खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह अर्जुन मजदूरी के लिए चला जाता है, लेकिन उसे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है सेठ का, जिसकी वजह से सेठ उसे नौकरी से निकाल देता है। अर्जुन के गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका सेठ उसे नौकरी पर नहीं रखता है, तो वह रोते रोते मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। भगवान, तूने यह क्यों किया मेरे साथ? वैसे ही मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मैं अपने घर वालों को एक समय का खाना भी ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही मेरे घर वालों का ढंग से ध्यान रख पा रहा हूँ। सेठ जी के पास जो मेरे बकाया पैसे थे, उन्होंने वो तक नहीं दिए हैं। क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? कैसे दूसरी नौकरी ढूंढूं? लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी ही होगी। शाम के 9 बजे बज जाते हैं। अर्जुन इधर उधर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। अर्जुन को काफी देर हो जाती है, जिसकी वजह से गौरी को भी अर्जुन की अब चिंता होने लगी थी। इतने में ही अर्जुन घर पहुंच जाता है। उसका चेहरा उदास देखकर सभी उससे पूछते हैं, जिसके बाद अर्जुन सारी बातें बता देता है। क्या आपकी नौकरी चली गई? पर कोई बात नहीं अर्जुन जी, आप चिंता मत कीजिए, दूसरी नौकरी आपको जल्द ही मिल जाएगी। मैंने आज बहुत कोशिश करी। सुबह से लेकर शाम तक बस नौकरी की तलाश ही करता रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा, तू हिम्मत रख, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देखना, तुझे जरूर कोई ना कोई नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। पता नहीं माँ, पर जिस हिसाब से मैं घर के हालात देख पा रहा हूँ, मुझे तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि सब ठीक होने वाला है। ऐसे ही पूरा परिवार घर में परेशान आपस में बातचीत कर रहा था। ठीक है गौरी, अब तुम सब लोग परेशान मत हो। मैं कल फिर जाकर नौकरी की तलाश करूंगा। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन अर्जुन काम की तलाश करता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ गौरी बर्तन मांज रही होती है। वहां धूप में काम करते करते गौरी काफी परेशान हो रही थी। उसे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन जब वह खाना बनाने के लिए अंदर जाती है, तब उसे उल्टी जैसा लग रहा होता है। अरे बहू, क्या हो गया है? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तेरी शक्ल भी इतनी उतरी उतरी लग रही है। चल डॉक्टर के पास चल। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद कल लेट खाना खाया था ना, और टेंशन की वजह से ऐसे हो गया है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो और 200-400 रुपए का खर्चा हो जाएगा। अरे बहू, मुझे पता है तू नहीं जाएगी डॉक्टर के पास। कोई नहीं, अभी नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद सावित्री अपनी बहू तारा के लिए नींबू पानी बनाकर लाती। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन काम की तलाश करता है। हर जगह पूछ लिया, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है। अब क्या करूं? तभी अर्जुन का एक दोस्त विनय वहां मिलता है। अर्जुन मोहन को सब कुछ बता देता है। अरे परेशान मत हो दोस्त, अगर यहाँ नौकरी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, हम दूसरे शहर जाकर नौकरी कर सकते हैं ना। आखिर परिवार तो तुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ, तू ठीक बोल रहा है विनय। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद अर्जुन अपने घर वापस चला जाता है। रामदास अर्जुन को परेशान देखकर उससे पूछता है। अरे क्या बात है अर्जुन, तुझे आज भी नौकरी नहीं मिली क्या? हाँ पिताजी, इसीलिए मैं परेशान हूँ। घर का राशन, आपकी दवाई, सब कुछ देखना है। दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में गौरी को फिर से उल्टी आने लगती। वह चक्कर खाकर वहीं बैठ जाती है। जिसके बाद सावित्री पास में ही रहने वाली बुढ़िया वैद को बुलाकर लेकर आती है। जिसके बाद वह वैद गौरी की नब्ज देखकर बताते हैं। अरे बधाई हो सावित्री बहन, तुम्हारी बहू पेट से है, तुम दादी बनने वाली हो। अरे सच में आंटी जी, आप सच कह रहे हो, मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सुना? अरे सुना पिताजी आपने? हाँ, सुन लिया हम सब ने भी, और हम दोनों भी तो दादा दादी बनने वाले हैं। अरे सावित्री, अपनी बहू को लेकर एक बार अस्पताल में भी चेकअप करवाया?
हाँ बहन, कल ही जाऊंगी इसको लेकर अस्पताल। पड़ोसन वैद्य के जाते ही अर्जुन की खुशी दुख में बदल जाती है। अरे अब तो मुझे और भी ज्यादा अपने परिवार के लिए पैसे कमाने होंगे। अरे मैं तो आप सबको बताना भूल ही गया। माँ बाबूजी, मुझे यहाँ कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है, इसलिए मोहन ने मुझे बताया कि दूसरे शहर में एक काम है। उसने मेरे लिए वहाँ बात भी कर रखी है, तो मैं कल जा रहा हूँ। और अब तो मेरा परिवार बढ़ने वाला है। पिताजी की दवाइयाँ और गौरी का ख्याल और घर का खाना पीने का खर्चा 100 अलग, तो मुझे तो अब शहर जाकर ही नौकरी करनी पड़ेगी ना। अरे बेटा, तू शहर तो चला जाएगा, लेकिन देख हमसे बातें करते रहना और वहां जाकर फोन भी करना। मेरे ऐसे टाइम में अर्जुन जी आप मेरे पास नहीं होंगे। अरे चिंता मत करो गौरी, मैं हर महीने मिलने आऊँगा। और हाँ, मेरे बिना कमज़ोर नहीं पड़ना। जी बिल्कुल। और हाँ सुनो, मैं 1 महीने के बाद ही पैसे जमा कर पाऊँगा, तभी भेजूँगा। तब तक तुम घनश्याम काका की दुकान से उधार ले आना। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वह तुम्हें उधार सामान दे देंगे और मैं आकर उन्हें उनका कर्ज चुका दूंगा। ऐसे ही वह रात बीत जाती है। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के पैर छूकर और गौरी से मिलकर ट्रेन में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है और 2 दिन के बाद वह शहर पहुंच भी जाता है। अरे आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया। शहर में तो मुझे कहीं भी कोई भी काम मिल सकता है। जिसके बाद अर्जुन को एक शॉप के आगे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि एक लड़के की आवश्यकता है। अर्जुन रोड की उस तरफ जाने लगता है कि तभी गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे अर्जुन के सिर। जिसके बाद एक भला आदमी आदित्य उसे आकर डॉक्टर के पास ले। वहां उसका चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि उसे मेमोरी लॉस हो चुका है। अरे डॉक्टर, ये आदमी ठीक तो है ना? इसके सर से तो बहुत खून निकल रहा था। अरे देखिए, इनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। इंसान तो बच गया, वो तो कुदरती बात थी, लेकिन इसका मेमोरी लॉस हो चुका है। शायद इसे अपने परिवार या फिर अपने बारे में कुछ भी याद ना हो, लेकिन इसकी मेमोरी कभी भी लौट सकती है।